हेलो दोस्तों। मेरा नाम मानस है और आज मैं आपके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, वो भी टिनाइटस के लिए। क्योंकि टिनाइटस एक कान की बीमारी है, ठीक है, जिसमें आपको कान के अंदर ऐसा लगता है कि कुछ बज रहा है, जैसे रिंगिंग, बजिंग, और जैसे घंटियाँ बज रही है। और भी बहुत सारे साउंड्स हैं जो आपको ऐसा लगता है कि कान में बज रहे हैं, और एक्चुअल में वो आपको सुनाई देते हैं सिर्फ, और वो बाहर नहीं बजते हैं। ऐसा मैं पिछले 2 साल से झेल रहा हूँ, ठीक है। तो जब फर्स्ट आई मीन 2018 में जनवरी के आसपास से मेरे को ये शुरू हुआ था, तब ये काफ़ी इसकी नॉइज़ जो थी काफ़ी लो वॉल्यूम थी, मतलब बहुत हल्का सुनाई मेरे को देता था। हमारे धीरे धीरे टाइम के साथ ये बढ़ने लगा, और जनवरी एंड तक आते आते ये वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड हो चुकी थी, जिसकी वजह से ना ही मैं सो पाता था, ना ही मैं रेस्ट ले पाता था। मतलब ज़िंदगी ऐसी हो चुकी थी जैसे कि जहन्नुम। तो ऐसा ही मुझ आपके साथ पूरी अपनी जो भी जर्नी है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैंने क्या क्या झेला, और मैंने क्या क्या किया, और क्या क्या योगा एक्सरसाइज मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा। और बाकी यही है सब कुछ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टिनाइटस, कान की बीमारी, ये दो टाइप की होती है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब ये कान आपको भी सुनाई देती है और डॉक्टर को भी सुनाई देती है जब वो आपका चेकअप करता है, आपका ट्रीटमेंट करता है तो, ठीक है। कुछ थेरेपीज होती, मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे उनको भी सुनाई देने लगता है वो सब चीज़ें, ठीक है। और दूसरा आता है सब्जेक्टिव, जिसमें सिर्फ आपको ही सुनाई वो चीज़ें सुनाई देती है, और वो किसी को नहीं सुनाई देती है। तो इसके होने के कारण बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला है कान में इन्फेक्शन होना, आउटर ईयर में जो आउटर ईयर में और इनर ईयर में, तो इसके वजह से भी ये होता है। दूसरा है कान में कुछ चला जाए, जैसे कीड़े मकोड़े, या कभी पानी चला जाता है, कभी उसकी वजह से भी ये हो जाता है। और तीसरा है कान में वैक्स के जमा होने की वजह से हो जाता है। और चौथा, कई बार आपको मतलब आपको आपके हेयरिंग लॉस होने लगता है, आपको सुनाई देना धीरे धीरे कम होने लगता है, तो उसकी वजह से भी आपके साथ होता है, हो सकता है। और ज़्यादा पेन किलर, और ज़्यादा कोई सॉल्ट है, एस्प्रिन, उसका सेवन करने से, डिस्प्रिन, उसका सेवन करने से, मतलब जितने भी हमारे सर दर्द वगैरह के लिए जो भी मेडिसन और ड्रग्स यूज़ होते हैं, अगर आप उसका ओवरडोज ले लेते हो तो उसकी वजह से भी ये बीमारी आपको हो सकती है। और उसके बाद है जो अगर आपको ट्यूमर वगैरह है, मतलब ट्यूमर आपको, अगर ट्यूमर है आपको, तो भी ये हो सकता है। और अगर आपने कभी हाई वॉल्यूम में गए हो, जैसे डीजे वगैरह या फिर किसी कॉन्सर्ट वगैरह में गए और वॉल्यूम वहाँ पर वॉल्यूम का जो पिच था वो बहुत ज़्यादा हाई हो, तो उसके वजह से भी ये हो सकता है। और लास्ट है, अगर आपको कभी सर में चोट लगी हो, उसके वजह से भी ये बीमारी आपको हो सकती है। तो टिनाइटस कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, इससे आपको कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, मगर ये आपको चैन से जीने भी नहीं देगी। ना आप सो पाओगे, ना ही रेस्ट ले पाओगे, और आपको स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा हाई होगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और क्या ना करें इसके लिए, इस टिनाइटस में आप क्या ना करें। सबसे पहला है कैफ़ीन, जिस भी मतलब चीज़ में कैफ़ीन हो उसका इस्तेमाल ना करें, जिसमें सबसे बड़ा है कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, और कुछ एनर्जी ड्रिंक्स है जिसमें कैफ़ीन होता है। मतलब कैफ़ीन आपको जिसमें भी मिले वो चीज़ बिल्कुल छोड़ देनी है। और इसके बाद है अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जब तक आपकी ये बीमारी बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल जड़ से ख़त्म ना हो जाए, तब तक इसका सेवन करे ही ना तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अल्कोहल के वजह से आपको भी ये मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक रह सकता है टिनाइटस, और जितना लंबे टाइम रहेगा और आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। और किसी भी तरीके का पेन किलर का इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी पेन किलर ले। और कभी भी किसी भी लाउड वॉइस में या लाउड साउंड ना सुने, कान में ईयरफोन्स वगैरह ना डालें। अगर आप चाहते हैं कि ईयरफोन्स का यूज़ करें तो वॉल्यूम काफ़ी डाउन रखें, जिससे आपको कान को इनर या आउटर दोनों में से किसी को नुकसान ना हो पहुँचे। और क्या करें इसमें,
सबसे मेन चीज़ है पानी पीना। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, और जिससे आपका ब्लड प्रेशर वगैरह नॉर्मल रहेगा, तो आपको ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब योगा और एक्सरसाइज करें, ठीक है। और दिन में मतलब रेस्ट लेने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा सोएं। और जब आप रात को सोते हैं तो कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी लें, जिससे आपको होगा क्या, आपको प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, आपको एंजाइटी और डिप्रेशन वगैरह ये चीज़ें कम होंगी जितना आप ज़्यादा रेस्ट लेंगे। और दोस्तों, मेरे साथ तो काफ़ी चीज़ें मैंने झेली है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये तो मैं कुछ ये तो कुछ वैसे बातें थी जो टिनेटस के बारे में है। और एक्चुअल में मैं तो एम्स में गया डॉक्टर के पास, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको सलाह दूंगा कि कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह मतलब ज़रूर ले। ऐसा ना करें कि आप अपने आप किसी भी यूट्यूब चैनल से देखें कि ये मेडिसिन टिनाइटस के लिए, वो मेडिसिन टिनाइटस के लिए है, तो उसका इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर डॉक्टर ने इसका कॉज पकड़ लिया कि किस वजह से हो रहा है, इसका कारण क्या है होने का, तो डेफिनेटली आपकी टिनाइटस का इलाज कर देगा। अगर उस टिनाइटस का कोई भी मतलब किस तरीके से आपको हुआ, कोई वजह आपको नहीं मिलती, तो मैं कुछ आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा। अगर मेरे को इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिला तो नेक्स्ट वीडियो में उसकी सारी एक्सरसाइज बताऊंगा जो मैंने खुद करी हैं पिछले 2 साल से। और ऐसा नहीं है कि मेरी टिनाइटस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मेरे को ये लगा लो बहुत ज़्यादा हाई पिच था, जिसकी वॉल्यूम इतना ज़्यादा लाउड थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मैं रात को सिर्फ 1 से 2 घंटे ही सो पाता था। पूरा फैब मैंने ऐसे ही बिताया है, ठीक है। 2018 के फैब मैंने ऐसे ही बिताया, 10 जनवरी ऐसे ही बिताई है। उसके बाद जाके जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, जब मुझे लगा कि अब ये ठीक नहीं होगा, तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया। उसका एक सबूत भी है मेरे पास, जैसे एम्स में गया था, तो वहाँ मेरे कुछ टेस्ट वगैरह किए थे कान के। तो उन्होंने टेस्ट किया और उन्होंने वो सब मेरा जो मतलब जितने भी टेस्ट थे सारे के सारे नॉर्मल निकले थे। जैसा कि नॉर्मल निकले तो मैं और घबरा के कि अभी कैसे ठीक होगा। तो उन्होंने, वहाँ के डॉक्टरों ने ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, बस मुझे कुछ सलाह दी कि जैसे लाउड वॉइस में ना जाए, और कान मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करे, और रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करे। दोस्तों, मैंने जब एम्स में दिखाया तो वहाँ पर 15 दिन की मेडिसिन मेरे को लिखी गई। वो 15 दिन की मेडिसिन मैंने खाई। फिर उसके बाद मैं दोबारा एम्स गया तो उन्होंने वही सेम मेडिसिन मेरे को दोबारा 15 दिन के लिए लिख दी। मगर मैं तो डर गया था कि 15 दिन ऑलरेडी मैं खा चुका था, कोई इफ़ेक्ट मेरे को नहीं पड़ा था, मतलब कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी। तो मैंने वहाँ से दिखा तो लिया था, मगर मैंने मेडिसिन वहाँ से नहीं ली उसके बाद। तो ठीक है। तो उसके बाद जब मैं घर पहुँचा तो काफ़ी परेशान था, 2-4 दिन घर पे रहा। उसके बाद मेरे को नींद भी नहीं आती थी रात भर। तो किसी में चाचा वगैरह हैं जिन्होंने मेरे को एडवाइस दी, और उन्होंने कहा कि आप हॉली फैमिली हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर जो वहाँ का टीएनटी डिपार्टमेंट है काफ़ी अच्छा है। और सच में जो मैंने एक्सपीरियंस किया वहाँ का टीएनटी डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया था, और जो उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह करा काफ़ी अच्छा था। जो उन्होंने मेडिसिन लिखी थी, विश्वास नहीं मानोगे, वो 15 दिन के अंदर काफ़ी असर उन्होंने कर दिया था, और मैं सो भी पा रहा था। बाकी उन्होंने एडवाइस दिया था कि आप, अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो आप जो लाइट म्यूज़िक्स होते हैं उन्हें चला के सोइए, आपको नींद आ जाएगी। और अच्छा था, 1 महीने की मेडिसिन, जब 1 महीने तक मेडिसिन खा चुका था तो मेरे जो कान का वॉइस था वो आधा हो चुका था। मगर उसके बाद उन्होंने 15 दिन की मेडिसिन फिर लिख दी थी। तो 15 दिन की मेडिसिन मैंने दोबारा खाई। उसके बाद कुछ असर नहीं पड़ा, क्योंकि जो उन्होंने करना था उनका हो चुका था। फिर मैं डॉक्टर के पास दोबारा गया वहाँ पर, तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा ये ठीक नहीं होगा, और बाकी आपको जो करना है, मैं आपको और भी मतलब जो भी उन्होंने टेस्ट वगैरह कर बोले थे, वो बाकी टेस्ट भी मैंने करवाए, कोई सारे के सारे रिजल्ट नॉर्मल थे। और उसके बाद में मैं घबरा गया भाई, अब ये तो अभी भी आधा ही है, मतलब वो आधा भी बहुत ज़्यादा ही था मेरे लिए तो। और मैं मैं घर पहुंचा, मैं उदास हो गया, काफ़ी ज़्यादा मतलब अपसेट था कि अब क्या करना है। लाइफ तो बिल्कुल, मतलब मैं कहाँ कंसंट्रेशन कर पाऊँगा, लाइफ झंड हो जाएगी बिल्कुल ही। ठीक है, तो मैंने काफ़ी यूट्यूब वगैरह में सर्च किया था, और एक डॉक्टर थे मेरे काफ़ी जान पहचान के हैं, जो मेरे मित्र हैं, ठीक है। तो
उन्होंने मेरे को कुछ एक्सरसाइज बताई TNT मतलब कान की। जो उन्होंने कान की एक्सरसाइज बताई बहुत ही मतलब यूज़फुल थी। ठीक है, जो मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताऊंगा उसमें ये वाले एक्सरसाइज और ज़रूर ऐड कर लेना। अगर आपके कान में छेद वगैरह है तो इस एक्सरसाइज को ना करें। आपने करना क्या है, सांस लेनी है और अपनी नाक को बंद करना है और कानों पे पंप मारना है। ऐसा आपने 5 बार करना है और दिन में कम से कम 4 से 5 बार इसको करें। और पहले और दूसरे के बीच में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का से ज़्यादा का ही फ़र्क रखें, अंतर रखें। ठीक है, बाकी जो मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताऊंगा वो रेगुलर करें। तो दोस्तों मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। मैं दो काफ़ी नॉर्मल एक्सरसाइजेस हैं वो बताता हूँ, तो आप इसको कीजिए हफ्ते भर तक। आपको थोड़ा बहुत तो असर तुरंत नज़र आ जाएगा। और अगर आपको लगेगा कि ये मानस ने जो आपको एक्सरसाइजेस बताई है, मतलब 2 एक्सरसाइज जो बताई, इसका कुछ भी थोड़ा बहुत भी आपको असर पड़ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें ताकि मुझे आगे सपोर्ट मिले। ठीक है, तो पहला जो एक्सरसाइज है वो है आपका ये, जो कान है इसको पकड़े और नीचे को खींचे और मुंह खोले, फिर उस पीछे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर आगे की तरफ। बस आपने जब भी कान को स्ट्रेच करे हल्का सा खींचे, ज़्यादा ना खींचे, हल्का सा जब खींचोगे तो मुंह खोलना। तो इस तरीके से आपके कम होने लगेगा धीरे धीरे। और इसके बाद जस्ट इसके बाद आपने कौन से दोनों हाथ यूँ रखने हैं, कान को बंद करना है, इस तरीके से मसाज करना है। इस एक्सरसाइज को आप 2 से 5 मिनट के बीच में करें, इन 2 एक्सरसाइज को, और हफ्ते भर के अंदर आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है और खुद ये सब चीज़ें झेली है, टिनाइटस वगैरह। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी आप उससे संतुष्ट होंगे और आपको मेरी बातें समझ में भी आई होंगी। अगर आपको लगता है कि मानस को आगे एक वीडियो और बनानी चाहिए और आपको जो एक्सरसाइजें मैंने की है वो आप जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद।